सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास 11वां समुल्लास आर्यावर्तीय मत मतांतर की समीक्षा, ये विषय महर्षि दयानंद ने लिया है। आज इसकी हम 7वीं कक्षा को प्रारंभ करेंगे। मेरी पुस्तक में सत्यार्थ प्रकाश, जो कि परोपकारिणी सभा का 39वां संस्करण है, पृष्ठ संख्या 337। आपके यहाँ पास जो पुस्तक है उसमें जो प्रतिदिन बैठते हैं उनको क्रम पता ही होगा, और नए व्यक्ति कोई हों तो देख सकते हैं। सौत्रामण्याम सुराम पिबेत, ऐसा एक वचन है, मोटे अक्षरों में मिलेगा। तो उसके बाद का थोड़े और हो गया था उसके, और इसी तरह राष्ट्रम व अश्वमेध, ये कोई वचन मिलेगा, उससे ऊपर से प्रारंभ करेंगे, बीच में इनके स्थिति है। तो महर्षि ये बात बता रहे हैं कि ये आर्यावर्त वेद मत को मानने वाला था, इसकी बहुत उन्नति थी। बाद में वेद विरुद्ध मत प्रचलित हो गए। वेद को मानने वाले उनमें से कुछ जब आलसी प्रमादित हुए, अहंकार से युक्त हुए, विद्या रहित हुए, तो ये बिगाड़ होते गए और विभिन्न मत मतांतर चलते चले गए। उसमें से एक मत जो कि वाम मार्ग के नाम से है, उसका प्रसंग महर्षि ने यहाँ पीछे चलाया है कि वो कैसी कैसी मान्यताओं को रखते हैं और अपने को किस तरह से अच्छा प्रस्तुत करते हैं, और मुक्ति किसमें है, ये उनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं बन चुकी हैं, जिससे कि समाज की बहुत हानि है। वेद विरुद्ध बातें हैं। तो इसमें हम उन्हीं के कुछ और मतों को यहाँ पर करेंगे। इससे पहले मैं 2 प्रश्नों को ले लेता हूँ। ये जिज्ञासा है इनकी। एन रवि जी हैं तेलंगाना से। तो पीछे एक शब्द आया था शिशुमार चक्र या शशिमाल चक्र। ये प्रसंग मेरी पुस्तक में तो पृष्ठ संख्या 328 का है। आप इसको वहाँ देख सकते हैं कि एक श्लोक का अंश है, विनाश काले विपरीत बुद्धि ही, उससे ऊपर वाले अनुच्छेद में है ये। तो महर्षि ये बता रहे थे कि उस समय में यहाँ कितनी विद्या थी इत्यादि। तो काशी के मान मंदिर में, मान मंदिर वहाँ पर, उसको मान मंदिर नाम दिया गया। तो जयपुर के राजा सवाई मानसिंह थे, उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। तो वो मान शब्द आकर के मान मंदिर, और उसमें शशिमाल चक्र, ये जो पाठ मिलता है शशिमाल चक्र, मेरी पुस्तक में भी शशिमाल लिखा हुआ है, क्योंकि इसको मूल प्रति जो पांडुलिपि है उसके आधार पर बनाया गया है। लेकिन ये शब्द गलत ढंग से प्रयोग होता रहा, तो ये मूल प्रति आदि में ये रहा है, जो कि शशिमाल चक्र, एक गलत शब्द वहाँ पर लिखने में आ गया। इसका जो ठीक शब्द है, इनका प्रश्न ये था कि शिशुमार चक्र शब्द ठीक है या शशिमाल चक्र या शिशुमाल चक्र। तो शिशुमार चक्र ये शब्द ठीक है, र और ल का प्रयोग लोक में हो जाता है। तो शिशुमार चक्र ये नाम था, जिसको कि जंतर मंतर कहा जाता है। शिशुमार चक्र शब्द ठीक है। कुछ जगह सत्यार्थ प्रकाशों में शशिमाल चक्र आदि कुछ भिन्न शब्द लिखे हुए हैं, तो उसमें लिखने के अंदर त्रुटि हो गई है, शोधन उसका नहीं हो पाया। दूसरा इनका प्रश्न था कि इसी अनुच्छेद में, जहाँ ये शशिमाल चक्र या शिशुमार चक्र का इसी अनुच्छेद के प्रारंभ में, तो उन्होंने पेरिस के जैकालियट साहब, ये एक नाम दिया है। तो इन्होंने प्रश्न किया है कि मेरी जो पुस्तक है, यानी उनकी जो पुस्तक है एन रवि जी की, उसमें गोल्ड स्टकर साहब, पेरिस के गोल्ड स्टकर साहब, ये नाम लिखा हुआ है, जिन विद्वान का महर्षि ने उल्लेख किया, जो कि बाइबल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, और उनके वचन को महर्षि ने यहाँ पर उद्धृत किया है। तो इनका पूछना है कि, और मैंने जो बोला था वो जेकालियट साहब बोला था, जो कि मेरे वाले संस्करण में है। तो इन्होंने कहा था कि उनका सही नाम क्या है, जेकालियट साहब है अथवा गोल्ड स्टकर साहब है।
तो इनका गोल्ड स्टकर जो नाम है ये तो ठीक नहीं है, ये गलती से लिखा गया था। पहले ऐसा था, फिर इसमें हमारे कुछ विद्वानों ने ध्यान दिलाया, ये शब्द गलत लिखने में आ गया है नाम। तो अब जो जेकालियट साहब है इसको फिर भी ठीक माना जा सकता है। इनका जो मूल नाम है फ्रांस में जो नाम था वो है लुई जाकोल्यो। लुई जाकोल्यो, ये तो उनका वहाँ प्रचलित नाम है, लेकिन भारत में इनका जो नाम प्रचलित है वो जेकालियट ही है। तो उस दृष्टि से यहाँ जेकालियट लिखना भी ठीक है कि एक जेकालियट साहब पेरिस के। तो पुस्तक चूंकि प्रसिद्ध है और उसका नाम वहाँ क्या लिया जाता है, जैसे एक ही देश के जैसे कई नाम होते हैं, व्यक्ति के भी नाम हो जाते हैं। अब मैक्स मूलर है, मैक्सिन मैर्शी ने मोक्ष मूलर नाम बोला है, तो ये कुछ परिवर्तन होता है। जैसे भारत को कुछ लोग बाहर वाले इंडिया बोलते हैं, तो किसी देश का नाम वहाँ कुछ होता है और हमारे यहाँ पर कुछ और होता है, उसमें कुछ अंतर होता है बोलने के अंदर। इस तरह से इनका है। तो भारत में जेकालियट साहब ये नाम प्रचलित है, जो कि यहाँ लिखा और जो मैंने बोला था। और मूल नाम जो फ्रांस में प्रचलित है उनका वो लुई जाकोलियो है। वापस हम उसी जगह आते हैं जहाँ से आज प्रारंभ करना है। तो वाममार्गियों के वचन जो पीछे दिए थे, इन्होंने वेदों के नाम से भी धूर्तता चलाई, ये जो महर्षि कथन कर रहे थे। उसमें पहला जो था सौत्रामण्याम सुराम पिबेत और प्रोक्षितम भक्षयेत मांसम इत्यादि जो बात थी वो महर्षि ने बता दी। और फिर वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, यहाँ तक का जो संस्कृत का भाग था उसकी व्याख्या हमने पीछे देख ली थी। अब एक और श्लोक जो पीछे दिया गया था वो मनुस्मृति में भी ऐसा प्राप्त होता है कि न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। अब सामान्य रूप से तो इसको हम जब अर्थ देखते हैं तो उसको एक अंश में हम ठीक मान सकते हैं। मनुस्मृति में ये है और ये प्रक्षिप्त श्लोकों के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि इसमें जो पहली पंक्ति है वो ठीक नहीं कि मांस भक्षण में कोई दोष नहीं है, न मद्य में है न मैथुन में है। तो ये मांस भक्षण का तो निषेध ही है वेद के अंदर, तो उसका ये उल्लेख था। और मद्य का भी प्रयोग नहीं होता है, और मैथुन का उसके लिए विधि विधान है, गृहस्थ का विधान किया गया है, बाकी उसका निषेध है। तो ये मनुस्मृति में प्रक्षिप्त श्लोक माना जाता है, क्योंकि मनु वेदानुकूल ग्रंथ है, वेद को अपना प्रमाण मानते हैं, और इसलिए वेद के विपरीत कोई बात है उसमें तो वो किसी ने मिलाई है, ये स्वीकार करके उसको प्रक्षेप माना जाता है। तो इस श्लोक का प्रयोग ये वाममार्गी भी करते हैं। तो इनमें कोई दोष नहीं है मांस में, मद्य में और मैथुन में। और कहते हैं प्रवृत्ति रेशा भूतानाम, ये भूतों की यानी प्राणियों की प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो ऐसा करते हैं। ये भूत का मतलब यहाँ पर प्राणियों का मतलब मनुष्यों से संबंधित है, मनुष्यों को लेंगे कि स्वभावतः व्यक्ति इन ओर प्रवृत्त होता है। लेकिन निवृत्तिस्तु महाफला, इनसे जब निवृत्त हो जाता है तो वो बहुत बड़े फल को देने वाला है। उस रूप में इनको छोड़ना अच्छा माना गया है और इससे व्यक्ति की उन्नति होती है, इतना अंश तो ठीक है। लेकिन ये इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसमें कोई दोष नहीं है, ये कथन विपरीत पड़ता है। तो इसके लिए अब महर्षि जो आगे लिखते हैं वो हम पढ़ते हैं। महर्षि लिखते हैं कि मांस भक्षण करने, ये मांस भक्षण जो का तो लिखा है, मद्य पीने और मैथुन के लिए महर्षि ने लिखा पर स्त्री गमन करने में, क्योंकि विवाह के बाद स्व स्त्री गमन में तो दोष है नहीं, या स्वपति के साथ में मैथुन में दोष नहीं है, उसके अपने विधि विधान है। लेकिन ये पर स्त्री गमन की दृष्टि से यहाँ पर है, तो पर स्त्री गमन करने आदि में दोष नहीं है, यह कहना छोकरापन है। छोकरा कहते हैं, छोकरा छोकरी बच्चों को बोलते हैं जो समझदार नहीं हुए हैं। तो कम ज्ञान का, अज्ञानता का प्रतीक है। जैसे बच्चे होते हैं छोटे ना समझ लोग, तो बोले ऐसा कहना ये छोकरापन है। क्यों है ऐसा कि इसमें कोई दोष नहीं है, तो महर्षि इसके दोष बता रहे हैं। इसमें तो देखिए मांस भक्षण में स्पष्ट दोष है, क्योंकि करके कारण बता रहे हैं कि बिना प्राणियों को पीड़ा दिए मांस प्राप्त ही नहीं होता है, क्योंकि उनको मारना होता है। तो एक प्रसंग आता है आगे सत्यार्थ प्रकाश में कि अच्छा इनको दोष है तो जो मरे हुए हैं उनको खाने में तो फिर दोष नहीं होगा,
जो मांस को राजा ने मारा है, जिनको पशुओं को मारा है जो हानिकारक हैं, अब मार तो दिया है, अब उनका मांस तो खाया जा सकता है क्योंकि मारना तो था ही उनको। तो महर्षि वहाँ पर भी लिखते हैं नहीं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हिंसा की प्रवृत्ति होती है और हिंसक बनता है। हिंसक कैसे? कि वो फिर मार मार के खाएगा, अभी मरे हुए को खा रहा है, बाद में मार के खाएगा। तो ये जो मांस का की प्राप्ति है, ये प्राणियों को पीड़ा दे करके होती है, पीड़ा दिए बिना प्राप्त नहीं होता। और महर्षि उसमें आगे कारण बताते हैं, इससे जो पीछे का कारण है कि बिना अपराध के पीड़ा देना धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम नहीं है तो वो अधर्म का काम है। तो धर्म का काम नहीं है तो उसमें दोषी माना जाएगा। तो बिना बिना अपराध के पीड़ा देना, ये महर्षि ने यहाँ पर बिना अपराध एक विशेष बात साथ में कही है। इसको हम और स्थानों पर भी लगा सकते हैं और इन पशुओं के बारे में भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब इन पशुओं की बात आती है, जब ये इतने बढ़ जाते हैं या हानि करते हैं, गांव में आते हैं, कृषि को हानि करते हैं, और इसी प्रकार से अन्य कीट पतंग हैं, सर्पादि हैं, सरीसृप हैं, या अन्य कोई भी ऐसे जानवर हैं, और मनुष्य भी हो सकता है उसमें, कि जब ये हमारे लिए बहुत हानिकारक बन जाते हैं और हमारे जीवन में बाधा खड़ी करते हैं, तो उनका निवारण तो हमें करना है, निवारण का अधिकार है हमें। तो ऐसे में इनको हटाना चाहिए, मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, इनके घर और बिल हमारे यहाँ बन जाते हैं, तो इसमें दोष नहीं है। वेद भाष्य में भी महर्षि ने लिखा है। तो ये तो हम अपनी रक्षा के लिए करते हैं, सुरक्षा के लिए करते हैं, जहाँ तक हो सके उनको बिना पीड़ा पहुँचाए हटाते हैं। और अगर उनका किसी भी तरह निवारण नहीं हो सकता और उससे हम मनुष्यों की या हमारे परिवार की, समाज की हानि होने वाली है, जनहानि होने वाली है, रोग हो सकते हैं, तो उनको ताड़ित भी किया जाता है, ताड़ित करके भगाया जाता है, अथवा उनको मारना है तो मारा भी जाता है। तो ये तो हमारा अधिकार बनता है और ये न्यायपूर्वक है। लेकिन उनके बिना अपराध के, वो अपने आप अपनी जगह पर रह रहे हैं, जंगल में हैं, समुद्र में हैं, हमारे लिए कोई हानि नहीं कर रहे हैं और उनका अपना जीवन वहाँ पर चल रहा है, तो ऐसे में उनको पीड़ा देना यानी मारना, तो ये अपराध के कोटि में आएगा। राजा को अधिकार दिया गया है कि प्रजा की रक्षा के लिए यदि कुछ ऐसे हिंसक पशु हैं तो उनको रोके, उनसे निवारण करे। कोई मनुष्य आदमखोर, मनुष्य को खाने वाला शेर बन जाता है, उसको मनुष्य की आदत पड़ती है, वो बार बार मनुष्यों को ले जाता है, हमारे पालतू पशुओं को लेकर के जाता है, तो उसके निवारण का अधिकार दिया गया है, उसमें दोष नहीं है, उसमें उनको मारा भी जाता है। तो यहाँ महर्षि क्या कह रहे हैं कि पीड़ा दिए बिना मांस नहीं हो सकता और बिना अपराध के पीड़ा देना ये धर्म नहीं कहला सकता। इसको अगर हम अर्थापत्ति से विपरीत लें इस वाक्य का, इसमें है बिना अपराध के पीड़ा देना धर्म का काम नहीं है। तो इसको कहें यदि अपराध के से पीड़ा दी जाए, बिना को हटा दो हम, तो उधर नहीं को भी हटा देंगे, तो अपराध होने पर पीड़ा देना तो धर्म का काम है, यानी वो अधर्म नहीं कहलाएगा, वो धर्म के विपरीत नहीं है। जैसे कि न्यायाधीश हैं, सिपाही हैं, राजा हैं, माता पिता हैं, अधिकारी हैं, गुरुजन हैं, वो कभी दंड भी देते हैं। तो अगर अपराध है और उसको उचित दंड दिया जाता है तो इसको हिंसा नहीं कहते। अब वो दंड कितना दिया जाता है वो अलग अलग अपराध के अनुसार यथा योग्य होना चाहिए, उसके अपने नियम हैं। कि ऐसा भी नहीं कि छोटा सा अपराध हो गया और जान से मार दिया और कहें कि इसको तो हमने अपराध का दंड दिया है, वहाँ भी न्याय की बात होती है, पक्षपात रहित और न्याय की बात होती है। तो जब अपराध होने पर हम किसी को दुख देते हैं यानी दंड देते हैं, प्रायश्चित कराते हैं और उससे उसको दुख होता है, तो इसको हिंसा नहीं कहते हैं। ये न तो धर्म में बाधक है न योगाभ्यास में बाधक है, बल्कि ये धर्म की पालना में आवश्यक है और योग में भी आवश्यक है। ये किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए वैदिक रीति से जो उचित ऐसा दंड दिया जाता है न्यायपूर्वक, उसको हिंसा नहीं कहते। पीछे एक वचन आया था, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, तो उन लोगों ने तो गलत अर्थ में इसका प्रयोग किया था कि यहाँ यज्ञादि होते हैं, याग होते हैं, इसमें मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और उनमें जो पशुओं की बलि दी जाती है उसको वैदिक मान के कहते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। पर वो वैदिक है ही नहीं, तो वो तो हिंसा ही कहलाएगी, वो अन्यायपूर्वक दूसरे को मारना है। तो ऐसे ही अपने जीवन में यहाँ हम एक सूत्र ले सकते हैं कि कभी हमारे व्यवहार से किसी को दुख होता है,
और होता ही है कुछ ना कुछ। यदि हमने बिना अपराध के किसी को दुख दिया है, बिना कारण के, तो हमारा दोष बनेगा। यदि उचित कारण है, उसने अपराध किया है, तो दंडादि देने से जो दुख होता है वो हिंसा नहीं कहलाता, और न ही हमें उसमें मन में ग्लानि का भाव लाना चाहिए। इसमें सिपाही हैं, वो तो सीधे लड़ते हैं, डंडा मारते हैं, गोली मारते हैं, और बहुत सारे आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कष्ट दूसरों को होता ही है, बहुत अधिक होता है, मृत्यु भी होती है। ऐसे ही सैनिक भी हैं, ऐसे ही गुप्तचर हैं, ऐसे ही राजा हैं। तो उनको समाज को निष्कंटक करने के लिए, दुष्टों को हटाने के लिए जो करना होता है, उसको हिंसा नहीं कहते, बल्कि वो एक तरह से अहिंसा है, क्योंकि उससे हिंसक लोगों को हटाया जा रहा है। जो हिंसक लोग कुछ हिंसक लोग समाज के अहिंसक लोगों को, यानी सामान्य साधारण जीवन जीने वाले लोगों को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, उनको हटाने से उनकी हिंसा को हटाया जा रहा है। तो उनको मारना, उनको हटाना, उनको दंड देना हिंसा नहीं कहलाता है। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और इसमें बहुत सारा विचार लोगों के मन में चलता रहता है। जो हिंसा और अहिंसा को ठीक से नहीं समझते, वो भिन्न अर्थ लेके अति में जा करके किसी को भी कष्ट देने को हिंसा मान लेते हैं। तो वैदिक धर्म में ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो मांस का निषेध किया गया है, उसमें महर्षि ने कहा कि बिना प्राणियों को पीड़ा दिए मांस प्राप्त ही नहीं होता है, और बिना अपराध के पीड़ा देना धर्म का काम नहीं है। ये हिंसा के लिए बात हो गई। इसमें जो इन्होंने कहा, न मांस भक्षण ही दोष हो, मांस भक्षण में दोष नहीं है। आगे कहते हैं, मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है, उसको बिल्कुल नहीं लेना है, और क्योंकि अब तक वाम मार्गियों के बिना किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, किंतु सर्वत्र निषेध है। तो मांस भक्षण, मद्यपान का विधान नहीं है, और बल्कि उसका निषेध है। ये जो जहाँ कहीं कुछ वचन मिलते हैं संस्कृत के ग्रंथों में भी, और ये वाम मार्ग के प्रभाव से हैं और वाम मार्गियों द्वारा डाले गए, या वाम मार्गियों के तंत्र ग्रंथों में वो उल्लेख मिलते हैं, और उसके बाद के उसमें मिलते हैं। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि जो आप तो ऋषियों के वचन हैं, वेद के वचन है, उसमें कहीं भी मद्य की बात नहीं है, इसलिए मद्यपान में दोष नहीं है, ये कथन वेद विरुद्ध है और गलत है। आगे कहते हैं, और बिना विवाह के मैथुन में भी दोष है। तो ये एक विधि बनाई गई है कि ये एक आवश्यक भी बात है, संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए एक विधान बनाया गया ताकि समाज में अव्यवस्था ना हो, और पति पत्नी अपने नियम के अनुसार यहाँ पर एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध रहते हुए, और व्यभिचार का निषेध किया गया। व्यभिचार इसमें दोष का कारण है। तो इसको निर्दोष कहने वाला जो व्यक्ति है वो सदोष होगा। तो जो दोष युक्त चीज है उसको निर्दोष कहने वाला दोष युक्त हो गया, सदोष हो गया। ऐसा नहीं कह सकते ये तो सबको निर्दोष मान रहा है तो ये सदोष कैसे हो गया। सबको निर्दोष कहना यही उसका दोष है, क्योंकि दोष को दोष कहना और जो निर्दोष है उसको निर्दोष कहना, तो व्यक्ति निर्दोष कहलाएगा। ये पक्षपात रहित व्यवहार होगा। और पक्षपात करेंगे कि दोषयुक्त को निर्दोष कहेंगे तो हम दोषी हो गए। जैसे कि कोई दुकान पे घी बेचने वाला दोष युक्त घी को निर्दोष कह करके कि ये शुद्ध घी है, अशुद्ध को शुद्ध घी कह के बेचे, तो वो व्यक्ति शुद्ध थोड़ा ना हो जाता है। मुंह से बोल रहा है कि ये घी शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, लेकिन चूंकि उसमें अज्ञान है और ठगी है, विपरीत भाव है, तो वो व्यक्ति शुद्ध नहीं कहेगा, वो अशुद्ध कहलाएगा। और जो अशुद्ध घृत को अशुद्ध कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं ये तो गलत है, मिलावटी है, तो वो व्यक्ति मिलावटी या अशुद्ध नहीं हो जाता है, वो शुद्ध रहता है। तो इसलिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं इससे बात नहीं कि सही कौन कह रहा है, वो निर्दोष कहलाता है। तो ये सदोष है। ये सारी बातें जो इन्होंने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है, तो महर्षि कह रहे हैं कि नहीं, इसमें दोष है। तो ये कुछ उदाहरण महर्षि ने दिए कि ऐसे ऐसे वचन भी ऋषियों के ग्रंथ में भी डाल के कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से ग्रंथ बना दिए उन्होंने, और ऐसा करके गोमेध, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे। तो ये गोमेध और अश्वमेध, ये यज्ञों के नाम तो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ आदि में भी उल्लेखित हैं, लेकिन इन्होंने गलती क्या की कि इसमें गोमेध में गाय को काट के मारने लगे, काट के और उसकी आहुतियां देने लगे।
अश्वमेध में अश्व को मार करके उसकी आहुतियां देने लग गए। तो ये मेध का मतलब उन पशुओं को मार के आहुति देना इस अर्थ में, जैसे उसको बलि चढ़ाना बोलते हैं, बलि यानी मारेंगे और उसकी आहुति देंगे। तो ये जो बलि अर्थ में मेध शब्द का प्रयोग किया ये गलत है। मेध यज्ञ के नाम में प्रचलित है। मेध के और भी अर्थ हैं, हम नीचे देखेंगे, महर्षि ने कहा है। तो निघंटु में इसको यज्ञ भी कहा है। तो गोमेध और अश्वमेध, तो गो यज्ञ और अश्व यज्ञ मान लो ऐसा बोले हम, तो इसमें ये अर्थ नहीं है कि गाय की आहुति दी जाती है और ये अश्व की आहुति दी जाती है। इसके सही अर्थ महर्षि आगे बताएंगे। तो इन्होंने ऐसा गोमेध अश्वमेध के नाम से यज्ञ कराने लगे, अर्थात कह के स्पष्ट कर रहे हैं कि इन्होंने जो गलत किया वो क्या है, अर्थात इन पशुओं को मार के होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी इन्होंने प्रसिद्धि कर दी, फैला दिया कि यजमान को स्वर्ग की प्राप्ति करनी है। सब स्वर्ग चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो उनको ये उपाय बता दिया इन्होंने, आप इसको मार के करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। अब उसमें आपत्ति ये आती थी कि भाई ये जो आप गाय को और घोड़े को मार रहे हो तो इनका तो नाश हो गया, इनको तो कष्ट हुआ। तो उस आपत्ति को हटाने के लिए, आक्षेप को हटाने के लिए इन्होंने ये कह दिया नहीं, ये भी स्वर्ग में जाएंगे, चूंकि ये यज्ञ में काम आ रहे हैं तो ये भी सीधे स्वर्ग जाएंगे। तो इन पशुओं को भी स्वर्ग मिलेगा और यजमान को भी, यज्ञ करवाने वाला जो है उसको भी स्वर्ग मिलेगा, ऐसा प्रचलित कर दिया। जबकि इसके पीछे इनका छुपा हुआ स्वार्थ क्या था कि ऐसे यज्ञों को करा के ये अपना प्रयोजन सिद्ध करते थे, इनको मांस मिल जाता था और इनको दक्षिणा मिल जाती थी। तो बिना बलि वाला जो याग थे ये गोमेध अश्वमेध, ये तो प्रचलित थे पहले, इन्होंने इसका गलत रूप प्रचलित कर दिया और ये बलि देने लगे, पशुओं को मारने लगे। जबकि यज्ञ जो होता है उसमें हिंसा नहीं होती है, वो और गाय भी है वो मारने योग्य नहीं है, उसका निषेध किया गया है, इनको पशुओं को नहीं मारना चाहिए। और यज्ञ भी में भी अध्वर है, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये तो उसका मुख्य आधार है। जो हिंसा से युक्त है वो यज्ञ नहीं कहला सकता, क्योंकि वो देव पूजा नहीं है, वो संगतिकरण नहीं है, वो दान नहीं है, वो हितकारी नहीं है, वो श्रेष्ठ कर्म नहीं है। तो लेकिन इन्होंने इन चीज़ों को डाल दिया ऋषियों के नाम से। आगे कहते हैं कि निश्चय तो यह है कि, यानी ठीक बात क्या है कि जो ब्राह्मण ग्रंथों में अश्वमेध गोमेध नरमेध आदि शब्द हैं, ये शब्द प्राप्त हो रहे हैं, इन ग्रंथों को महर्षि स्वीकार कर रहे हैं, उनका ठीक ठीक अर्थ नहीं जाना है, इन्होंने ये गलत अर्थ प्रचलित कर दिया। क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते। तो अनर्थ यही है कि पशुओं को मारने लगे, पशुओं की बलि वहां पर ये लोग करने लग गए। तो जब महर्षि ने ये बात कही तो जिज्ञासु को प्रश्न हुआ कि अश्वमेध गोमेध नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है। फिर आप पशुओं को मारने का मना कर रहे हो, इसमें प्रचलन में तो लोगों ने ऐसा ही कर रखा है, तो इसका फिर अर्थ क्या है, वास्तविकता क्या है। तो इसका उत्तर महर्षि लिखते हैं कि इसका अर्थ यह है कि, अब इन शब्दों को महर्षि समझा रहे हैं, इन शब्दों का और अपने शास्त्रों के आधार पर इसको बता रहे हैं कि इस तरह के वाक्य हमारे शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। तो जैसे पहला वचन दिया राष्ट्रम व अश्वमेध, तो ये अश्वमेध करने का विधान किया, तो राष्ट्र है यही अश्वमेध है। तो अश्वमेध, अश्वमेध अश्व है और मेध है, यज्ञ है, तो राष्ट्र को भी अश्वमेध कहा गया। तो राष्ट्र का मतलब है राष्ट्र का पालन करना, न्याय पूर्वक व्यवस्था करना, ये अश्वमेध यज्ञ है। राजा लोग अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। अब वो उसमें अश्व का भी प्रयोग है, लेकिन उसका मूल प्रयोजन क्या है कि वो राजा अपने राष्ट्र का रक्षण करे, उसमें उचित व्यवस्था करे, न्याय रखे, पक्षपात रहित व्यवहार करे, सब अपनी उन्नति कर सकें, सबको समान अवसर मिले इत्यादि जो पालन होता है, व्यवस्थाएं होती हैं, सुरक्षा है इत्यादि, उसको अश्वमेध कहा गया। तो राष्ट्र को अश्वमेध कहा गया, तो उस राष्ट्र की जो रक्षा करता है वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। तो राष्ट्रम व अश्वमेध। आगे कहा अन्नम ही गौ, ये जो गोमेध है इसमें गो शब्द है, ये गौ, तो यहाँ पर गो का अन्न को भी गौ कहते हैं। अन्न का मतलब जैसे गेहूं है, चावल है और अन्य भी जो तिल, ये जो जितने भी अन्न हैं जो हम खाए जाते हैं, विभिन्न तरह के अन्न होते हैं, तो वो उसको भी गो कहते हैं। तब गो का मतलब ये प्राणी नहीं है कि उसकी आहुति दे देंगे उसके मांस की या अन्य अवयवों की, अन्न का नाम भी गौ है, तो उचित अर्थ लिया जाएगा। आगे कहते हैं अग्निर्वा अश्व, तो जैसे अश्वमेध शब्द था तो अग्नि को भी अश्व कहा जाता है।
अग्नि जो भौतिक अग्नि है, इसका भी नाम अश्व है। तो वहाँ उस अग्नि में आहुति देना, ये भी अश्वमेध हो जाता है। अब देखिए कि अश्वमेध में मान लीजिए हम कहें कि अग्नि में आहुति देना, अग्नि में यज्ञ करना, होम करना, तो वैसे तो सभी में अग्नि होती है, उस दृष्टि से तो फिर सभी अश्वमेध हो जाएंगे। लेकिन ये वहाँ प्रचलित होते हुए भी, ये यौगिक होते हुए भी रूढ़ी हो जाते हैं कि किसी विशेष याग के लिए ही अश्वमेध शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह उन्हीं के नाम से कहा जाता है। जहां भी अग्नि में आहुति दी जाती है उसको अश्वमेध कहेंगे, ऐसा तात्पर्य नहीं है महर्षि का कि अग्निर्वा अश्व, तो अग्नि को अश्व कहते हैं, तो अग्नि में जहां भी आहुति दी जा रही है उसी को अश्वमेध कह देंगे। हम जो दैनिक अग्निहोत्र करते हैं उसको भी इसी कारण से अश्वमेध कह देंगे, ऐसा नहीं है। वो विशेष संदर्भ में जिसको अश्वमेध नाम दिया गया उसी को ही कहा जाएगा। लेकिन महर्षि बता रहे हैं कि अश्व का मतलब यही अश्व नहीं होता है, घोड़ा ही नहीं होता, उसका अग्नि अर्थ भी होता है। आगे कहते हैं आज्यम मेध। आज्य घृत को बोलते हैं, घृत का नाम भी मेध है। तो जहां महर्षि आगे अर्थ भी करेंगे, तो मेध का मतलब यज्ञ भी होता है, निघंटु में मेध यज्ञ नामों में भी पढ़ा गया है, और घृत को भी मेध शब्द से कहते हैं। तो इसलिए हमेशा ये कहना कि बलि दी जाती है मेध का मतलब, ये ऐसा अर्थ ठीक नहीं है। अब महर्षि आगे इसको खोल रहे हैं कि घोड़े गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा। तो घोड़े आदि पशु का, तो घोड़े का तो अश्वमेध हो गया, गाय का गोमेध हो गया, और ये तो पशु, और मनुष्यों को मार के तो वो नरमेध एक शब्द और प्रचलन में है, नरमेध। तो उसमें नर को यानी मनुष्यों को मार करके और आहुति दी जाती है, ऐसा वो तात्पर्य लेते हैं। तो महर्षि ने कहा कि इनको मार के आहुति देने का हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। किंतु यह भी बात वाम मार्गियों ने चलाई है, उन्होंने इसका प्रचलन किया, और लोग आजकल कह देते हैं, आज भी ये विवाद का विषय है, बोले देखो मांस को डाला जाता है, आपके शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, और फिर मांसाहार भी हो गया, गाय को भी आप गाय को मारने के लिए क्यों निषेध करते हैं? गाय के लिए इतनी बड़ी बातें आप कहते हैं, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, और जो गाय को मारते हैं उनका आप निषेध करते हैं, विरोध करते हैं, तो ये तो आपके ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो महर्षि इसका भी उत्तर दे रहे हैं, यहाँ से वो उत्तर भी हम ले सकते हैं, और कहते हैं कि और जहाँ जहाँ लेख है किनका, इनको मार के डालने का लेख भी मिल रहा है, वो महर्षि के समय में भी था। जहाँ लेख है मतलब कहीं किसी ने लिख दिया है, वह भी वाम मार्गियों ने प्रक्षेप किया है, उसमें डाल दिया है, गलत चीज डाल दी है। तो अनेक बार हम तब चुप हो जाते हैं जब अन्य लोग, अन्य मत संप्रदाय वाले हमें इन चीज के, हमारे विरोध को चुप करने के लिए हमारे ही ग्रंथों से उठा करके कुछ वाक्य प्रस्तुत कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये पशुओं को मारने का लिखा है यज्ञ में, तो और मांसाहार का लिखा हुआ है, तो गाय को मारने का लिखा हुआ है, तो आप इसका निषेध क्यों कर रहे हैं? ये तो आपके शास्त्रों के विपरीत है, आप ऐसे ही आपने गाय से संबंधित बातें मिथ्या पकड़ ली हैं। और हम भी शास्त्र का नाम सुन करके ऐसे हो जाते हैं कि भाई इसका कोई और अर्थ होना चाहिए, और क्या उत्तर दें इसका। तो जो जानते नहीं है वो तो उनको ग्रंथ दिखा देते हैं, देखो आपके ग्रंथ में लिखा हुआ है, आपके प्रकाशकों के ग्रंथों में लिखा हुआ है, और वो मिल भी जाता है। हमारा छापा हुआ नहीं है, वो यूं कहते हैं देखो ये आपके हिंदू धर्म के मानने वाले जो प्रकाशक हैं उनका छपा हुआ है, उनके आपके भाष्यकारों ने भाष्य कर रखे हैं, आपके विद्वानों ने, प्राचीन संस्कृत के विद्वानों ने ये सब लिखा हुआ है। तो महर्षि का तात्पर्य, हम हर जगह वहां पर उसको सही ही सिद्ध करें उन वाक्यों को, ऐसा संभव नहीं है। वो कुछ इस तरह की बातें डाली हुई हैं, और ऐसे में बड़ी कठिनाई भी होती है। हम जैसे तैसे कोई जने उसका संगति लगाते हैं, ये अर्थ है, ये अर्थ है, दूसरे फिर उसको पकड़ते हैं, देखो ये तो आप गलत अर्थ कर रहे हो, फिर एक झंझट भी है। तो उसमें महर्षि ने एक दूसरा और मार्ग भी दिया है कि अगर कुछ प्रक्षिप्त चीजें हैं तो सीधे सीधे कहेंगे ये मिलावट है, ये वेद विरुद्ध बात है, तो उसको हम मानते नहीं है शास्त्र का कथन। तो हमें दबाव में आने की बात नहीं है। महर्षि ने कहा कि जहां जहां लेख है वह भी वाम मार्गियों ने प्रक्षेप किया है, और ये प्रक्षेप का की बात आर्य समाज वाले, वैदिक महर्षि को मानने वाले प्राय करते हैं। कहीं जहाँ भी होता है कि भाई जो भी गलत दिखता है हम उसको कह देते हैं ये प्रक्षिप्त है। लेकिन ये जो प्रक्षेप वाली बात कही है महर्षि ने, तो उसका ये भी अर्थ नहीं है कि जो बात हमें समझ में नहीं आई हर जगह हम ये कह दें कि ये तो प्रक्षेप है। कुछ भी समझ में नहीं आया बोले प्रक्षेप होगा, ये ऐसे ही कोई भी कहीं भी बोल दे, ये भी ठीक नहीं है।
जहाँ प्रक्षेप है, ये सिद्ध होता है कि ये वेद के विरुद्ध बात है, ऋषियों के विरुद्ध बात है और एक बाद में डाली गई है, तो और उस ग्रंथ के विपरीत है, तब हम उसको प्रक्षेप कहते हैं। उसकी कुछ कसौटियां हैं, उसको यूं देखा जाता है। तो जैसे हर वाक्य को सही नहीं माना जाता, तो हर संदिग्ध वाक्य को गलत कह के हटाया भी नहीं जाता है। उस पर पूरा विचार और विवेचना पूर्वक करते हैं, विद्वान लोग उस पर विचार करते हैं। हमें भी उसको देख करके, आगे पीछे प्रसंग को देख करके फिर उसके ऊपर कुछ निश्चय करना चाहिए। तो महर्षि ने कहा कि ये जो पशु हिंसा जहाँ लिखी भी है, पहले तो कहा कि है नहीं, और जहाँ लिखी भी मिलती है वहां मार्गियों ने प्रक्षेप किया है। अब इनके ठीक अर्थ क्या है वो बताते हैं। देखो, राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, तो ये एक अश्वमेध हो गया। वो जो प्रक्रिया की जाती है वो तो है, लेकिन ये भी एक अर्थ है, क्योंकि अश्व का मतलब क्षत्रिय भी होता है। यहाँ महर्षि ने उसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन अश्वम वही क्षत्र, क्षत्रिय को भी अश्व कहा जाता है। तो ये जो राजा है ये क्षत्रिय है, और ये न्याय और धर्म से प्रजा का यदि पालन करता है तो ये अश्वमेध यज्ञ ही कर रहा है। आगे क्या लिखते हैं, विद्यादि का देने हारा यजमान। तो जो यजमान है, यज्ञ कर रहा है, विद्या आदि का देने वाला है, ब्राह्मण है, अच्छी चीजें लोगों को दे रहा है, तो ये भी अश्वमेध कहलाएगा। उस रूप में ये भी किया जा सकता है। और अग्नि में घी आदि का होम करना, तो जैसे अग्नि का एक वचन महर्षि ने दिया, अग्निर्वा अश्व, तो अश्वमेध, अश्व का मतलब तो अग्नि हो गया, इस तरह से लेंगे तो, और मेध का मतलब होम हो गया, यज्ञ हो गया। तो जब अग्नि में घी आदि का होम किया जाता है तो उसको भी अश्वमेध कहते हैं। तो ये इसके उचित अर्थ हैं। तो यहाँ पर अश्व का मतलब पशु लेके मार के आहुति देना, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। ये तो हुआ अश्वमेध का। दूसरा शब्द था गोमेध। अब इसमें मेध का मतलब तो आहुति देना भी है, और मेध का मतलब इनको पवित्र रखना भी है। तो जो मेध्य चीजें होती हैं, पवित्र चीजें होती हैं, मेधा बुद्धि को बढ़ाने वाली होती हैं, वो मेध्य कहलाती हैं। तो इनको पवित्रता, ये अर्थ भी मेध का है, जो कि महर्षि आगे कह रहे हैं। और गो के अनेक अर्थ होते हैं। अन्न, पीछे महर्षि ने वचन दिया है, अन्नम ही गौ, तो अन्न को भी गौ बोलते हैं। तो अब गोमेध का मतलब हो गया अन्न को पवित्र रखना, ये गोमेध कहलाएगा। ये भी एक उसका भाग हो गया। दूसरा गो का अर्थ है इंद्रियां भी होती हैं, ये गतिशील होती हैं, तो इंद्रियों को पवित्र रखना भी गोमेध कहलाएगा। फिर किरण को भी गो कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश चल के आता है, अन्य भी जो प्रकाश की किरणें होती हैं, विभिन्न किरणें होती हैं, उनको भी गो नाम से कहा जाता है। तो इन किरणों को पवित्र रखना, अच्छा रखना, ये भी गोमेध कहलाएगा। और फिर महर्षि ने कहा पृथ्वी, तो पृथ्वी का नाम भी गौ है, पृथ्वी को भी गौ कहते हैं, तो पृथ्वी को पवित्र रखना ये भी गोमेध कहलाएगा। तो गोमेध के क्या ठीक अर्थ हो सकते हैं, वो महर्षि ने विकल्प दिए कि इस तरह से इन चीजों को करना गोमेध कहलाता है। गाय को मार के उसकी आहुति देना ये गोमेध नहीं है। तीसरा शब्द नरमेध का है, जो कि ऊपर लिखा है महर्षि ने कि ब्राह्मण ग्रंथों में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं। तो तीसरा है नरमेध। तो उसके लिए महर्षि कहते हैं कि नरमेध क्या है कि जब मनुष्य मर जाता है तब उसके शरीर का विधि पूर्वक दाह करना नरमेध कहलाता है। ये जो अंत्येष्टि है, ये भी एक इष्टि है, ये भी एक तरह का यज्ञ है। तो जो अंतिम संस्कार किया जाता है, अंत्येष्टि की जाती है, उसको नरमेध के नाम से कहेंगे। लेकिन मरने के बाद में ये किसी व्यक्ति को लेके मार के और फिर उसके अंगों की आहुतियां देना, ये धर्म कर्म में नहीं आएगा, ये गलत कार्य है। तो इस प्रकार महर्षि ने इनका ये निषेध किया और अपना इसका सही अर्थ बताया। अब इसमें आगे और चर्चा आती है कि प्रश्नकर्ता कह रहा है कि आपने तो इन यज्ञयागों को दोष युक्त बता दिया, बलि को, लेकिन वो कहता है कि यज्ञकर्ता कहते हैं, यज्ञकर्ता मतलब ये जो गलत ढंग से यज्ञ करने वाले हैं, जो कि बलि दिया करते थे, बोले वो यज्ञकर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी होते हैं। ये यज्ञ करने का भी मतलब उनको मार के उनकी आहुति देना। यज्ञ करने से न पशु, उनको मारना, और यजमान चूंकि उनको मार रहा है वो भी, दोनों, इन दोनों ये स्वर्गगामी होते हैं। तथा होम करके फिर पशु को जीता कर देते हैं। ये एक और नई बात जोड़ दी कि यज्ञ में उन पशुओं को मार के आहुति दे दी, यज्ञ कार्य पूरा हो गया,
और यज्ञ के चमत्कार से उन पशुओं को वापस जीवित कर देते थे। जिनको मार दिया, काट दिया, उनको वापस जीवित कर देते थे, तो कोई दोष नहीं है। तो मार के पशु को जीता करते थे, और बल्कि इसमें चमत्कार जोड़ दिया। तो यह बात सच्ची है या नहीं? तो महर्षि कहते हैं कि ये बात सच्ची नहीं है। जो स्वर्ग को जाते हों, युक्ति दे रहे हैं महर्षि, तर्क कर रहे हैं, तो ऐसी बात कहने वाले को मारकर होम कर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिए। कि अच्छा, आपके पास ये बहुत बढ़िया उपाय है कि स्वर्ग में मुक्ति में स्वर्ग में जाने का आप बता रहे हो, तो चलो आप ही को स्वर्ग में पहुंचाते हैं, आपका उपाय आप ही पे लगा देते हैं, तो उनको पहुंचाना चाहिए, तो उनको स्वर्ग में पहुंचाना चाहिए। अब इसका ये अर्थ नहीं है महर्षि का कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को देख करके और पकड़ करके मार के और उसको उसकी आहुति दे दें, बोले लो हमने स्वर्ग में पहुंचा दिया, और फिर हमारे विरुद्ध कार्य चले, न्याय चले, केस चले, तो हम न्यायालय में कहें कि नहीं जी, इनका ऐसा ही मानना था, तो हमने तो उनको स्वर्ग में पहुंचाए। ऐसा तात्पर्य नहीं है, ये एक व्यंग में बात कही गई है, और सामने वाला जो यजमान है वो खुद मरने को तैयार ही नहीं होगा वहां पर। तो महर्षि लिखते हैं कि इनको मारकर होम कर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिए। वाह, अथवा कहते हैं कि उनके प्रिय माता पिता स्त्री और पुत्र आदि को मारकर होम कर स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचाते हैं? वो दूसरों को ही क्यों लेते हैं, पशुओं को कोई क्यों लेते हैं? उनके अपने व्यक्ति परिवार वाले हैं, इनको भी तो स्वर्ग चाहिए, उनको सबसे पहले स्वर्ग पहुंचाना चाहिए। जैसे हम अपने परिवार के लोगों को कहीं अच्छी जगह हो तो हम सबसे पहले उनको ले जाते हैं, तो ऐसे इनको भी पहुंचा देना चाहिए। आगे कहते हैं, वाह वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिलाते? तो ये जो कहने को तो कहते हैं कि वो फिर से जिंदा हो जाते हैं, अब मरने के बाद में कोई ना कोई तो जन्म होगा ही आगे। पशु को जिसको भी मारेंगे वो तो ईश्वरीय व्यवस्था से है, तो उसको लेकर के कोई यूं कहने लगे कि ये तो फिर से जन्म हो जाता है, तो कोई बात नहीं है, मार ही देते हैं, और ऐसा करके मांस भक्षण करने लगे, वो बात नहीं, दोष तो है ही। और अगर वो मरे हुए को निकाल देते हैं, तो महर्षि कह रहे हैं कि वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिलाते? वेदी का अभिप्राय जहाँ वो यज्ञ करते हैं, आहुतियाँ देते हैं, यज्ञ वेदी जैसे हम अभी बोलते हैं, तो उसी में से ही क्यों नहीं निकाल देते? क्योंकि वहीं आपने डाला था इनका मांस, वहीं इनकी आहुति दी थी, तो वहीं से ही निकाल लो आप, वहीं से निकाल करके बना दो उसको, तो पर वो क्यों नहीं कर देते हैं? आगे ये इसका तो समाधान महर्षि ने कर दिया प्रश्न का। ये दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि इस कार्य को गलत क्यों मान रहे हो आप? ये प्रश्न कर रहे हैं कि जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, इन बलि देने वाले में भी वेदों के और ब्राह्मण ग्रंथों के वचन पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि जो वेद में न होता तो कहाँ से पढ़ते? अर्थात ये इन कार्यों को करते वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वेद में ये बातें लिखी भी हैं, ऐसा है प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, उसके मन में ये भाव बैठा हुआ है। ऐसा अन्य भी भ्रांति से मान सकते हैं कि नहीं, वेदों के मंत्र हैं तो इसका मतलब वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। महर्षि उसका उत्तर दे रहे हैं कि मंत्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता है। ये मंत्र की ऐसी कोई अपनी शक्ति थोड़ा ना होती है कि उसमें लिखा तो कुछ है और कोई मनुष्य उस मंत्र का प्रयोग किसी अन्य अर्थ में करने लग जाए। यानी जहाँ पशुओं को मारना नहीं लिखा है, लेकिन वो पशुओं को मारने में मंत्र का प्रयोग करने लगे, तो मंत्र में कोई ऐसी शक्ति थोड़ा है कि वो उसको पढ़ने से रोक देगा। वहाँ पढ़ाया ही नहीं जा सकता, गलत जगह पढ़ा नहीं जा सकता। तो महर्षि कहना चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो मंत्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता, क्योंकि वह एक शब्द है। शब्द किसी को तो रोकेगा थोड़ा ना। हाँ, शब्द रोकता है वो एक अलग बात है कि हमने किसी को कुछ कहा और हमारे शब्द को सुन करके वो रुक गया, हमने डांट करके कहा तो वो रुक गया, तो उसमें शब्द अपने आप में थोड़ा ना रोक रहा है। वो व्यक्ति शब्द को सुनता है, उसे पता है कि इसे रोका जा रहा है, मैं नहीं रुकूंगा तो मेरे को दंड मिल सकता है, या अन्य कोई बाधा हो सकती है, या कोई हानि है इसलिए मेरे को रोका जा रहा है, वो अलग बात है। ये शब्द सीधे सीधे अपने आप में नहीं रोकता है। अगर हम उसी शब्द को रिकॉर्ड करके और बार बार बोलते रहें और कहें कि देखो शब्द से कुछ हो रहा है, तो नहीं होगा वो। तो शब्द जो मंत्र है, लिखा हुआ है, बोला जा रहा है, वो किसी को रोकता नहीं है, वो तो शब्द है। तो किसी ने, मनुष्य ने मंत्र को लेके कहीं भी बोल दिया। तो आगे कहते हैं, परंतु इनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मार के होम करना। भले ही वो उन मंत्रों को बोल रहे हैं, लेकिन मंत्र, पहली बात तो मंत्रों का वो अर्थ ही नहीं है, और मंत्र रोक नहीं रहे, इन्होंने अपना प्रयोग दुष्प्रयोग कर दिया। उदाहरण दे रहे हैं महर्षि, जैसे अग्नये स्वाहा, तो ये अग्नि देवता के लिए स्वाहा इत्यादि मंत्रों का अर्थ अग्नि में हवि। तो अग्नि शब्द तो लिखा हुआ ही है, अग्नि है, और स्वाहा
मतलब उसमें हवि का देना। आगे कहते हैं, हवि को ही खोल रहे हैं कि पुष्ट्यादि कारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से, उसका होम करना है। तो जो हवि दी जाती है, जिसका होम किया जाता है, हुयते थी, जिसको दिया जाता है, वो उसी का नाम हवि है। और वो क्या हो सकती है? तो पुष्टि आदि करने वाले, निरोगता, पुष्टि, आरोग्य, ये सब जो करने वाले हैं, सुगंधी करने वाली चीजें। तो घृत आदि जो उत्तम पदार्थ हैं, उसमें अन्य भी बातें आ गई, उनके होम से क्या होता है? वायु, वृष्टि, जल शुद्ध होती है, क्योंकि ये सब वहां पर फैलता है। तो नीचे जो जल है वो जल हो गया, वृष्टि मतलब ऊपर से जो जल आ रहा है, तो ये शुद्ध होकर जगत को सुख कारक होते हैं। इसलिए इनको करने की बात है, इसलिए इसमें अधर्म नहीं है बल्कि धर्म है। परंतु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ नहीं समझते थे। अब वो मूर्ख है इसलिए नहीं समझते थे, अपने स्वार्थ में थे, और कुछ लोगों ने गलत बातें प्रचलित कर दी और दूसरे उसको मानते चले गए, बिना समझे, बिना युक्ति तर्क के, बस अंधे के पीछे अंधे चलते चले गए। ये इसलिए मूढ़ हो गए, जो ना समझ लोग हैं। आगे कहते हैं, क्योंकि जो स्वार्थ बुद्धि होते हैं, वे अपने स्वार्थ करने के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं जानते मानते। तो एक मूढ़ता का अर्थ पीछे हमने जैसे यहाँ किया कि वो मूढ़ मतलब वो समझते नहीं थे, मूढ़ नहीं समझते थे, ठीक है। तो लेकिन साथ में जो स्वार्थी लोग हैं, वो भी जानते हैं कि ये वहाँ नहीं लिखा है, फिर भी स्वार्थ के कारण करते थे। तो जो स्वार्थ बुद्धि हो जाते हैं, जिनका दिमाग विचार अपने ही लिए होता है, तो स्वार्थ कहते हैं दूसरा कुछ भी नहीं जानते और मानते, स्वार्थ ही दिखाई देता है। और ये भी मूर्खता है। एक तरफ से वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने को जान रहे हैं कि इससे हमारा हित होगा, लेकिन उसमें भी मूढ़ता छिपी है कि ऐसा करने से उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। जो मोटा मोटा स्वार्थ, मांस आदि की प्राप्ति, वो स्वार्थ देख रहे हैं, वो तो बल्कि उतना तो दिख रहा है, लेकिन उससे हानि होने वाली है, वो तो उससे स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। तो उसको वो लोग नहीं समझते हैं, इसलिए वो भी मूढ़ हो गए। तो आगे कहते हैं, जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा, कैसे देखिए विपरीत बातें फैल जाती हैं अच्छी बातों के भी, तो इन लोगों का अनाचार था, ये गलत बात थी यज्ञ के नाम से। और दूसरा अन्य भी बात जोड़े हैं कि मरे हुए का तर्पण, श्राद्ध आदि और भी पोप लीलाएं चला दी। तो कोई व्यक्ति मर गए हैं, जो हमारे पितर हैं, माता पिता हैं, उनके नाम से तर्पण, श्राद्ध ये इन्होंने चला दिया, और ये अपना व्यवसाय चला लिया, अपनी आजीविका का साधन बना लिया, ठगी का साधन बना लिया। तो इनको देख करके एक दूसरा मत प्रचलित हो गया। तो इनकी गलत बात थी, इसका उसको विरोध करना था, और वो उचित था, गलत बात का विरोध होना ही चाहिए। तो लेकिन वो कैसा निकल गया, वो भी भयंकर मत निकल गया। तो मैं चाहे एक महाभयंकर, बहुत अधिक भय को करने वाला। भयंकर क्यों कह रहे हैं? कि वो भय इसलिए उत्पन्न करता था क्योंकि वो वेदादि शास्त्र का निंदक था। वेदों की और शास्त्रों की वो निंदा करते थे, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से निंदा करते थे। कौन? जैन और बौद्ध और जैन मत प्रचलित हो गए। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये वेद का विरोध करते हैं। तो जो मुख्य बिंदु इन्होंने उठाया था कि देखिए पशुओं की हिंसा की जा रही है, बलि दी जा रही है, गलत है, श्राद्ध तर्पण में लूटा जा रहा है, उतना अंश तो ठीक था, वो तो हम भी विरोध करते हैं। वैदिक धर्मी महर्षि ने भी उसका विरोध किया, विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन इससे उन्होंने वेद का विरोध नहीं किया। ये पहले देखा समझदारी की तरह से, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, नागरिक की तरह, कि वेद में ऐसा है या नहीं है। जब वेद में ऐसा है ही नहीं, तो वेद के नाम से जो गलत प्रचलित है, तो वेद को निंदित क्यों करें। पर ये इन्होंने जैसा देखा उसके अनुसार वेद आदि शास्त्रों का निषेध करने लगे, और इनका मत बहुत फैला और वेद की बहुत हानि हुई। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि महाभयंकर थे, और इन्होंने वेद आदि शास्त्रों का बहुत नाश किया। वो आगे बताएंगे महर्षि। आगे कहते हैं कि सुनते हैं कि इसी देश में गोरखपुर का राजा था, इसी देश आर्यावर्त देश में, उससे पोपों ने यज्ञ कराया। ये गलत व्यक्तियों ने यज्ञ कराया, वो इनको मानता था, इन ब्राह्मणों को। तो ये इन पोप थे, ये यज्ञ कराया। और इन लोगों ने क्या किया, उसकी प्रिय रानी का समागम घोड़े के साथ कराने से मरने पर। तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, इस तरह की बातें वेद भाष्य में भी लिख दी गई हैं, और उसके अनुसार इन्होंने ये कार्य किए। तो बहुत ही गलत कार्य वहाँ पर करवाया गया, घोड़े के साथ उसका समागम कराया, उससे रानी की मृत्यु हो गई, उसको आघात हुआ। तो जब राजा ने ये देखा, तो उससे
वो वैराग्यवान होकर के इधर से मन उसका उखड़ गया। राजा, राज्य कार्य, राजा क्या वैभव, सुख सुविधाएं, उससे मन उसका उछट गया। तो वैराग्यवान होकर के उस और अपने पुत्र को राज्य दे दिया, वो योग्य हो गया होगा और स्वयं साधु हो गया और पोपों की पोल निकालने लगा। उसने देखा ये गलत है और कैसा लूट रहे हैं, मैं राजा हूँ, मेरे को इन्होंने ऐसे लूट लिया, मेरे साथ इतने मंत्री हैं और हैं, उसके बाद भी मेरे को लूट लिया। ये सामान्य जनता के साथ क्या करते होंगे, जो कम समझ है उनको तो कुछ भी कर देंगे ये। तो इनके गलत का निषेध करने के लिए वो निकला। इतने अंश में बात ठीक थी और गलत बात का पोप का निषेध भी होना चाहिए, महर्षि भी कर ही रहे हैं। तो उन्होंने पोपों की पोल निकालने लगा और इसी से आगे चल करके इन्होंने जो कुछ कुछ मत प्रचलित हो गए, तो आगे जा करके जैन और बौद्ध भी हुए। तो ये जो वेद के विरुद्ध बातें फिर इन्होंने चलाई, तो उसमें जो इसी की शाखा रूप चारवाक और आभाणक मत भी हुआ। यानी ये जो इस तरह की गलत बातें प्रचलित थी, तो चारवाक जो है, इसमें चार वाक लिखा है, चारवाक रेफ हलंत है, तो वो प्रचलित हुआ, वो जैन बौद्धों से पहले का माना जाता है। और आभाणक ये मत वहाँ पर निकले और उनकी शाखा के रूप में फिर आगे महर्षि ने भी लिखा है कि जैन और बौद्धों का शाखा निकली, उसमें भी भिन्नता होते हुए, क्योंकि जिस तरह से चारवाक थे उससे सारी बातें जैन और बौद्ध नहीं मानते, लेकिन ये जो गलत बातें थी इसका विरोध तो इन लोगों ने किया, पोपों की पोप लीला को दूर किया और लोगों को भी लगा, समझ में आया कि देखो ये गलत है, लूट रहे हैं, तो लोग भी प्रभावित हुए। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरी बातें कही जो कि गलत बातें थी उनको भी लोगों ने मान लिया। जो वेदों का खंडन किया, ऋषिकृत ग्रंथों का खंडन किया, उसको भी लोग मानते चले गए। इस कारण से महर्षि इनका विरोध करते हैं कि इन्होंने उचित रीति से व्यवहार नहीं किया, जितना गलत था उतना गलत बताते, गलत बात का विरोध करते, लेकिन उसके नाम पर जो एक श्रेष्ठ ग्रंथ थे उन सबका भी निषेध कर दिया, उनको भी निंदित कर दिया। इसलिए इसको महाभयंकर कहा गया। और जो चारवाक और आभाणक हुआ, उन्होंने इस प्रकार के श्लोक बनाए। तो उन पोपों की पोप लीला को समाप्त करने के लिए था ये श्लोक। ठीक है, उस दृष्टि से उचित है, ये तर्क उचित है, उनके खंडन के लिए उचित है, पर इसके साथ साथ और दूसरी गलत चीजें जोड़ दी, उसका महर्षि निषेध करना चाह रहे हैं, इसका निषेध नहीं कर रहे। तो उन्होंने क्या श्लोक बनाया, पशुश्चे निहतः स्वर्गम ज्योतिष्टो में गमिष्यति। तो ये जो निहतः पशु, जो मारा गया पशु है जिसको इन्होंने बलि दिया, ज्योतिष्टोम में यदि वो मारने पर स्वर्ग को चला जाता है, तो स्वपिता यजमान ने तत्र कथम न हिंसते। तो यजमान के द्वारा अपने पिता का उसमें पिता को मार के उसकी बलि क्यों नहीं दी जाती है, उसको स्वर्ग क्यों नहीं दिया जाता है, पशु को क्यों स्वर्ग भेज रहे हैं, अपने पिता को पहले भेज देना। और इसका महर्षि ने भी निषेध किया, ऊपर लिखा ही है कि वो अपने माता पिता को क्यों नहीं आहुति दे देते, उनको स्वर्ग क्यों नहीं पहुंचा देते। तो ये जो चारवाक और आभाणक के श्लोक हैं, ये चारवाक दर्शन में मिलते हैं। इस श्लोक और इसमें कही हुई बात से महर्षि का विरोध नहीं है, महर्षि तो खुद इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि पशु ये बलि गलत थी, हिंसा ये गलत थी। अब यहाँ एक शब्द आया है ज्योतिष्टोम, तो सामान्यतया तो इसका एक अर्थ हम समझ लेते हैं कि जो यज्ञादि में पशुओं की बलि दी जाती थी। तो लेकिन ज्योतिष्टोम एक विशेष संज्ञा है, नाम है, तो हर किसी को ज्योतिष्टोम नहीं कहते, एक नाम है। तो ये जो विभिन्न याग होते हैं उनमें सोम से जो किया जाता है उनको सोम याग बोलते हैं। और उसमें भी कोई एक दिन चलता है, कोई कई दिन चलता है, कोई 12 दिन, कोई उससे भी ज़्यादा दिन चलता है, 1000 दिन चलता है, ऐसे अलग अलग उनकी प्रक्रियाएं हैं, दिन हैं। तो उसमें जो एकाहा होते हैं, एक दिन में होते हैं, एक दिन मतलब एक दिन सोमरस की आहुति दी जाती। वैसे उसके आगे पीछे के भी दिन होते हैं, तो वो 5, 6, 7 दिन चलते हैं, लेकिन मुख्य जो आहुति है सोम की वो एक दिन दी जाती है, इसलिए उसको एक आह, एक आह कहते हैं दिन को। तो एक आह में अलग अलग उनकी संस्थाएं होती हैं, उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। उनमें से जो 4 संस्थाएं होती हैं उसमें अग्निष्टोम और ये होती हैं, उनका नाम जो मिला करके ज्योतिष्टोम रखा गया है। सोमयाग में आप समझिए, याग, बड़े याग, सोमयाग, और सोमयाग में भी एकाह जो होते हैं उसमें कुछ संस्थाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उसका उनको उनका इकट्ठा नाम ज्योतिष्टोम रखा गया है। और क्यों रखा गया, ये अनवर्थ संज्ञा है कि उसमें ज्योति नाम के स्तोमों का पाठ किया जाता है। ज्योतिष्टोम,
ज्योतिस्तोम मिलकर के ज्योतिष्टोम बना हुआ है। तो ज्योति नाम के कुछ मंत्र हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनका पाठ यहाँ पर किया जाता है। ज्योति नाम के स्तोम होते हैं, सामवेद के मंत्रों हैं, ज्योति शब्द आता है वहां पर, तो इसलिए इनको ज्योतिष्टोम का नाम दे दिया गया। स्तोम जो होता है वो साम के मंत्रों से वहां पर गान करके स्तुति की जाती है, देवता की स्तुति की जाती है। तो स्तोम होता है, स्तोत्र होते हैं, उनसे स्तुति की जाती है, और उन स्तुतियों को जो विशेष प्रकार से आवृत्ति पूर्वक किया जाता है, ये पहला मंत्र है उसको 2 बार बोला, या तीसरे को अंतिम को 2 बार बोला, 4 बार बोला, फिर दोबारा बोला, ऐसे आवृत्तियां, अनेक प्रकार की वहां पर आवृत्तियां हैं मंत्रों की। तो जब स्तोत्र यानी ये स्तुतियां जो की जाती हैं सामगान के द्वारा, उनको विशेष क्रम से जब बोला जाता है तो उसको स्तोम कहते हैं। तो ज्योति नामक इन मंत्रों से जब स्तोम किया जाता है तो उसको ज्योतिष्टोम बोलते हैं। वो कुछ जहां जहां होता है उन सबको ज्योतिष्टोम बोलते हैं। तो ये एक तरह से सोमयाग हुआ, पशु रहता है वहां मारा जाता है, मारते हैं, ये आहुति देते हैं, तो ये एक उसका एक प्रतीक है, एक छोटा भाग है। तो केवल ज्योतिष्टोम में ऐसा होता है ऐसा नहीं है, औरों में भी होता है। ये एक नाम बस दे दिया गया उदाहरण प्रतीक के रूप में। तो पशु को मार के, ज्योतिष्टोम में पशु को मार के यदि स्वर्ग में जाते हैं तो माता वो अपने पिता को क्यों नहीं भेज देता, ये उन्होंने श्लोक बनाया, और ठीक है ये बात। दूसरा एक श्लोक दिया है, मृतानाम इह जंतूनाम श्राद्धम चेत तृप्ति कारकम। तो जो लोग मर चुके हैं, जो जंतु प्राणी यानी हमारे पूर्वज, माता पिता आदि जो भी परिजन, तो उनका श्राद्ध करना, उनके लिए भोजन ब्राह्मणों को देना, उनके खाने से अपने उनको उन तक पहुंच जाना, जो मृत हो गए, यदि वो उनको तृप्ति कर देता है, यानी भोजन करके जो हमें तृप्ति होती है, पेट भर जाता है, ऐसा अगर होता है तो गच्छताम इह जंतूनाम व्यर्थम पाथेय कल्पनम। तो जो इसी भूमि पर अन्य जंतु यानी हमारे कोई मिलने जुलने वाले परिजन जब दूसरी जगह जाते हैं तो उनको जो पाथेय दिया जाता है, पाथेय मतलब पथ में, रास्ते के लिए जो हितकर होता है, तो मार्ग में जो खाने की चीज़ें दिया जाती है, नाश्ता हो, खाना हो, कुछ भी हो, जो रास्ते का खान पान दिया जाता है वो पाथेय कहलाता है। तो फिर बोले अगर दूर से ही कर सकते हैं तो उनको साथ में क्यों देते हैं, वो जा रहे हैं जाने दो, यहाँ आप इन्हीं ब्राह्मणों को जिन्होंने कह रखा है इनको खिला दो, उन तक पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ तो हम देते हैं, जब यहाँ नहीं जाता है तो दूसरी जगह दूसरे लोक में कैसे जा सकता है, इसलिए वो इसको तर्क युक्ति से खंडित किया गया श्राद्ध और तर्पण को। इसी का अर्थ महर्षि आगे कहते हैं कि जो मारकर अग्नि में होम करने से पशु स्वर्ग को जाता है, तो यजमान अपने पिता आदि को मार के स्वर्ग में क्यों नहीं भेजता, ये प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न करके व्यंग करके उनका खंडन किया जा रहा है। दूसरे श्लोक के लिए कहा कि जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण होता है, तो विदेश में जाने वाले मनुष्य को मार्ग का खर्च, खाने पीने के लिए बांधना व्यर्थ है, या पैसा भी यहीं दे दो उनको मिल जाएगा, खान पान मिल जाएगा, जैसे कि ये पोप लोग करते थे, अपने हुंडी लिखते थे पैसे ले करके, तो ऐसे आप यहाँ दे दो इनको ब्राह्मणों को, वहाँ मिल जाएगा, साथ में क्यों ले जाते हैं। चोर डाकू चक्के का भी डर रहेगा, बाहर भी ढोना पड़ेगा खान पीन का, अपने आराम से जाने दो आप, यहाँ खिला दो उनको मिल जाएगा। तो आगे कहते हैं कि क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तर्पण से अन्न जल पहुंचता है तो जीते हुए प्रदेश में रहने वाले व मार्ग में चढ़ने वालों को घर में कोई रसोई बनी हुई व पत्तल परोस के लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंच जाता है। तो एक युक्ति तर्क दिया गया, यहाँ तो वहां पहुंच रहा है तो यहाँ क्यों नहीं पहुंच रहा है, प्रश्न है। तात्पर्य है कि यहाँ नहीं पहुंच रहा है तो वहां भी नहीं पहुंचता है। जो जीते हुए दूर देश अथवा 10 हाथ दूर बैठे हुए को, बिल्कुल पास में बैठा हुआ है, दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता, ये इनका तात्पर्य है। वाक्य रचना श्लोक तो भिन्न है, लेकिन तात्पर्य ये है, उसका यहाँ पर महर्षि ने उल्लेख कर दिया। तो और देखो महर्षि स्वयं भी कह रहे हैं कि उनके ऐसे युक्ति सिद्ध उपदेशों को मानने लगे, लोग बाग मानने लगे, ये युक्ति सिद्ध उपदेश है, इसमें कोई दोष नहीं है, गलत बात का विरोध किया गया था, यहाँ तक तो बात ठीक थी, तो लोग मानने लगे और उनका मत बढ़ने लगा। अब इससे क्या हुआ कि जो वेद आदि शास्त्रों में अच्छी बातें थी उनसे भी लोग विरोध करने लगे और उनको ना मानने लगे, और ये लोग अन्य जो कुछ भी कहते थे, जो गलत भी कहते थे, वो भी मानने लगे। इनकी ये बात तो ठीक थी, या और कुछ बातें ठीक है, लेकिन कुछ गलत बातें भी थी, उसको भी मानने लग गए लोग। ऐसा आज भी देखा जाता है, प्रवाह में लोग मान लेते हैं।
तो वो स्थाली पुलाक न्याय होता है कि भाई एक चावल देख लिया तो हम मान लेते हैं सारे चावल पके हुए हैं, एक कच्चा है तो सारे कच्चे हैं, ऐसा जो हम निर्णय करते हैं। तो ऐसे ही सामान्यतः लोग में एक दो बात किसी की ठीक निकली तो उसकी सारी बातें ठीक हैं ये मान लेते हैं, और लोग इस आधार पर तो ठगी भी करते हैं, बड़ी बड़ी ठगियां करते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, उधार ले लेते हैं, वापस लौटा देते हैं, अपने को ईमानदार सिद्ध कर लेते हैं और बाद में बड़ी राशि लेकर के चंपत हो जाते हैं। तो प्रारंभ में तो कुछ ही अच्छा दिखाना ही होता है, युक्ति युक्त बात देख के हम प्रभावित हो जाते हैं और फिर उनकी गलत बातें भी हमारे पल्ले पड़ जाती हैं और हम उससे बच नहीं पाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। तो महर्षि ने कहा कि उनका मत फिर बढ़ने लगा क्योंकि युक्ति युक्त बातें कहने लगे। आज भी ऐसा ही होता है। अपने हमारे इस परंपरा के इस जो भी कुछ मत संप्रदाय हैं जहाँ गलत बातें उसको लेके लोग खंडन करते हैं और उसे पूरे के पूरे सब शास्त्रों को वेदों को भी खंडित करने लग जाते हैं। आज भी ये देखा जाता है। तो जब ऐसा होने लगा तो महर्षि कहते हैं कि जब बहुत से राजा रईस उनके मत में हो गए, क्योंकि जो प्रबुद्ध थे या तो पैसे वाले थे वो उनके मत में मानने वाले हो गए, तब पोप जी भी उनकी ओर झुके। तो पोप थे ये तो वो जो पशुओं की हिंसा करते थे या अन्य गलत कार्य करते थे वो थे। इनके विपरीत जो थे वो उनका मत बढ़ने लगा, तो ये जो पोप वगैरह थे ये भी उन्हीं की तरफ चले गए क्योंकि जनता का प्रभाव वहाँ हो रहा है, तो चलो हम भी वहीं चलते हैं और वहीं हमारी जीविका चलेगी। तो कहते हैं वहाँ झुक गए क्योंकि इनको जिधर गफ्फा अच्छा मिले वहीं चले जाए। तो एक गप्पा या गफ्फा है उसका मतलब होता है कि जो खाने योग्य पदार्थ होता है, खाद्य अच्छा, या तो कोई लाभ की स्थिति हो, जहाँ लाभ दिखा वहाँ चले गए, जहाँ अच्छा माल मिल रहा है वहाँ पर चले गए। तो इनको तो अपने जीवन को ऐसे ही जीना था। तो ये लोग भी जो पोप पहले उधर वैदिक धर्म के नाम से गलत कार्य करते थे वो भी इनके साथ जुड़ गए और उन्हीं के पीछे चलने लगे और झट जैन बनते चले गए। जैन बनते चले गए। जैन मत में भी विरोध किया, जैन बौद्ध दोनों को महर्षि ने एक जगह इनको एक जैसा मानते हैं और पर्यायवाची के रूप में बोलते हैं। भिन्न भिन्न भी उनकी व्याख्या की है लेकिन ये मिलते जुलते आसपास के हैं। आगे कहते हैं जैन में भी और प्रकार की पोप लीला बहुत है। पोप लीला जैसे इन्होंने वैदिक धर्म में जो पोप लीला चल रही थी उसका निषेध किया, वहाँ तक ठीक है, लेकिन इनकी अपनी भी बहुत सारी नई पोप लीलाएं शुरू हो गई। तो गलत बातें इन्होंने प्रचलन में कर दी, मिथ्या बातें, जिसका कि उल्लेख महर्षि आगे 12वें समोल्लास में करेंगे जिसमें जैन और बौद्धों का वर्णन है। तो कहते हैं कि ये पोप लीला 12वें में 112वें में लिखेंगे, बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया परंतु कितने ही जो मतलब बहुत लोगों ने माना लेकिन बहुतों ने नहीं भी माना। कौन किन्हों ने नहीं माना वो नाम देते, पर्वत क्षेत्र में के लोग थे, काशी है, कन्नौज है, पश्चिम दिशा वाले हैं, दक्षिण देश वाले थे, उन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था। वे जैनी वेद का अर्थ न जानकर बाहर की पोप लीला को भ्रांति से वेद मानकर वेदों की भी निंदा करने लगे। ये इनकी गलत बात थी जो कि महर्षि संकेत कर रहे हैं कि इस गलत पोप लीला को भी वेद की ही मान लिया उन्होंने, क्योंकि ये पोप लोग उसको वेद के नाम से प्रचारित करते थे। आगे कहते हैं कि उसके पठन पाठन, यज्ञोपवीत आदि और ब्रह्मचर्य आदि नियमों को भी नाश किया। तो जो अच्छी बातें थी उनका भी नाश किया क्योंकि वो हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। उतनी बात ठीक थी लेकिन इनकी बाकी बातें, तो पठन पाठन सारा नष्ट कर दिया, संस्कृत का है और प्राचीन वेदादि शास्त्रों का है, ये जो कोई धारण करते थे, ब्रह्मचर्य पालन करते थे यानी पढ़ते थे करते थे, उस सबको नष्ट कर दिया। और जहाँ जितने पुस्तक वेदादि के पाए नष्ट कर दिए क्योंकि उन्हें था वो तो इसलिए थे कि इनमें हिंसा है तो इसलिए इनको नष्ट कर दो, तो उसको सही मान के कर रहे थे। तो अच्छी बातें भी नष्ट हो गई। तो जहाँ भी ग्रंथ मिलते थे उसको नष्ट करना ताकि वो परंपराएं न चल सकें, लोग पढ़ें नहीं उसको, जैसे जड़ मूल से हटा दें, ऐसा प्रयास किया। और आर्यों पर बहुत सी राजसत्ता भी चलाई, दुख दिया। और वो जब सत्ता में आ गए, बहुत पैसा था इन लोगों के पास में, राजा भी जैन मत के हो गए, तो जो आर्य लोग थे यानी जो वेद को मानते थे उन पर शासन किया और उनको बहुत कष्ट और दुख भी दिया, अन्यायपूर्वक दुख दिया। जब उनको भय शंका न रही तो चूंकि निर्भय हो गए, कोई उनको रोकने वाला नहीं था, नहीं रही, तब अपने मत वाले गृहस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा और वेद मार्गियों का अपमान और पक्षपात से दंड भी देने लगे। अपनी प्रतिष्ठा करने लगे कि यही सच्चे साधु हैं, इन्हीं को पूजना चाहिए इत्यादि, और दूसरों का अपमान करने लगे। आज भी ऐसा ही होता है, बड़े बड़े वर्गों में जिस समूह को हमें निंदित करना होता है उसके लोगों की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, और जिसको प्रतिष्ठित करना होता है उसके लोगों को आगे करते हैं, उनको उनके अच्छे गुणों को प्रस्तुत करते हैं, दूसरों के बुरे गुणों को प्रस्तुत करते हैं और पक्षपात से दंड भी देने लगते हैं।
और अपने आप क्या करते थे, और आप ऐश आराम और घमंड में आकर फूल कर फिरने लगे। कोई रोकने वाला नहीं है, आराम से खूब पैसा आ गया। और फिर क्या किया इन्होंने, ऋषभ देव से लेके महावीर पर्यंत अपने तीर्थंकरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगे। ये प्रवृत्ति हो गई। तो और चूंकि उनके जो पूर्वज थे तीर्थंकर जिनको ये कहते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी, उनको सम्मानित किया, तो लोग पूछने लगे उनको। और पाषाण आदि मूर्ति पूजा की जड़ जैनियों से चली है। तो महर्षि इसका जो आज मूर्ति पूजा चल रही है जो पौराणिकों में या सनातन धर्मियों में, उसका मूल भी जैनियों को मानते हैं कि पहले उन्होंने अपने तीर्थंकरों की और फिर इन्होंने पौराणिकों ने अपने विभिन्न देवताओं को भी मूर्तियां बना के उसको भी आजीविका का साधन बना लिया। आगे कहते हैं परमेश्वर का मानना न्यून हुआ। तो वैसे तो जैनी और बौद्ध ईश्वर को, परमेश्वर को मानते ही नहीं है, अपने तीर्थंकरों को ही वो ईश्वर मानते हैं। वो सृष्टि का रचयिता ईश्वर परमात्मा नहीं मानते। तो वो तो मानते ही नहीं है, लेकिन अन्य जो लोग थे वो भी इनके मत में जाने लगे। तो समाज में कुल मिलाकर के परमेश्वर का मानना कम होता गया, कम लोग मानने लगे, वो नहीं ईश्वर को मानना छोड़ने लगे। और कौन से, निराकार ईश्वर को मानना छोड़ने लगे। मूर्ति पूजा और वो सब तब तो कुछ चल ही रही थी, लेकिन ईश्वर को मानना न्यून हो गया समाज के अंदर। और पाषाण आदि मूर्ति पूजा में लगने लगे, उसी को भगवान मानने लगे। तो निराकार को परमात्मा मानना न्यून हो गया और साकार को ही भगवान मानना या देवता मानना शुरू हो गया। ऐसा 300 वर्ष पर्यंत आर्यवर्त में जैनों का राज रहा, लंबे समय रहा, 3 शताब्दियां हैं। और प्राय आर्य लोग उनमें मिलकर शूद्र प्राय वेदार्थ ज्ञान से शून्य हो गए थे। विपरीत स्थितियां थी, लोग मिलते गए और शूद्र के समान, शूद्र का अभिप्राय है जो वेद को नहीं जानता, वेद को नहीं पढ़ता, तो वेद के अर्थ के ज्ञान से शून्य हो गए, वो परंपराएं समाप्त हो गई। थोड़ी बहुत बची, लोग गुप्त चुप रहे, अपना चलाते रहे वेद को, और वो भी वेद को स्मरण करते रहे, अर्थ पीछे छूट गया, और सामान्य जनता को तो कहना ही क्या। तो ये ज्ञान से शून्य हो गए। और इस बात को अनुमान से कोई 2,500 वर्ष व्यतीत हुए होंगे। लगभग 2,500 साल पहले की ये घटना है। तो 5,000 साल तक आर्यों का चक्रवर्ती राज्य था, फिर बिगाड़ हुआ, और उसके बाद में ये लगभग 2,500 साल पहले जैन और बौद्ध मत यहाँ पर हुआ। अब आगे फिर की क्या कथा होती है, कुछ इतिहास की बात लेते हुए, ये अभी जब इतना हो गया तो फिर भी वैदिक धर्म कितना ये थोड़ा जो बचा हुआ दिखता है वो कैसे बचा है, उस सबको आगे महर्षि बताएंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।